सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं। प्रियो, आज का हमारा विषय है रैप्चर। आज हम कलीसिया का एकाएक उठा लिया जाने के विषय में देखेंगे। प्रियो, किसी ने क्या खूब कहा है कि मसीही मरते हैं ताकि जिए। यस, इस संसार के पास कोई आशा नहीं है, लेकिन हमारे पास जो हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, जितनों ने मसीह यीशु को ग्रहण किए हैं, उन सबों के पास एक आशा है। प्रियो, अंतिम दिन हम जी उठेंगे। यदि हम मर भी जाते हैं तो भी हम जिएंगे। इतना बड़ा हमारे पास एक आशा है। मेरे प्रियो, रैप्चर शब्द का अर्थ है एक ऐसा पल जो जीवन के एक रूप से दूसरा रूप में पलक झपकते ही बदल जाना, इसी को रैप्चर कहते हैं। यानी हम जीवन के एक रूप से दूसरा रूप में पलक झपकते ही बदल जाएंगे। यही है रैप्चर। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा किया है। जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 2 और 3 पद, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कितना अच्छा प्रभु यीशु मसीह एक वायदा किया है। प्रभु हमारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए स्वर्ग में गए हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार कर चुके होंगे, तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बादलों में हमें लेने के लिए आएंगे। यस, प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे उनके अनुयायियों को लेने के लिए। जो प्रभु यीशु मसीह के बाट जो रहे हैं, उनको लेने के लिए बहुत ही शीघ्र प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। जब हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4:16, वहां पर हम देखते हैं, लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यस प्रियो, इस संसार में हमें दुख है, इस संसार में हमें क्लेश है, कष्ट है, लेकिन एक समय आएगा जब हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सर्वदा हम प्रभु के पास रहेंगे, आनंद मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। वहां ना तो दुख होगा, ना आंसू होगा, ना पीड़ा होगा, ना कष्ट होगा, ना शारीरिक कमियां रहेगी। स्वर्ग में हम सर्वदा दूतों के समान रहेंगे। एक ऐसा पल हमारे जीवन में आएंगे। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कलीसिया उठा लिया जाने से पहले 3 बातें घटित होंगे, और जैसे ये 3 बातें होगी तब एकाएक कलीसिया का उठा लिया जाना होगा। क्या क्या? पहला, प्रभु यीशु मसीह की आवाज। यस प्रियो, परमेश्वर के आवाज में सामर्थ्य है, परमेश्वर के आवाज में शक्ति है। परमेश्वर मनुष्य को छोड़ के सारे सृष्टि को अपने वचन के द्वारा रचा है। केवल परमेश्वर मनुष्य को ही अपने हाथों से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका। मनुष्य छोड़ के जितने भी सृष्टि है, सारे सृष्टि को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा रचा है। परमेश्वर ने कहा और हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं जब आदम और हवा पाप किए, पाप करने के पश्चात वे परमेश्वर की आवाज को सुन के डर गए। परमेश्वर की आवाज में शक्ति है, ताकत है। मूसा जब परमेश्वर की आवाज को सुना, उनका चेहरा चमक उठा। मरियम परमेश्वर की आवाज को सुन के घबरा गई थी। फिर हम देखते हैं मेरे प्रियो, लाजार प्रभु यीशु मसीह के शब्द सुन के जी उठता है। यस, जो 4 दिन का लाश था, जिसमें से बदबू आ रही थी,
उस लाजर को प्रभु यीशु मसीह जिलाया अपने शब्द के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर बाहर आ। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह लाजर को बुलाया, लाजर जी उठा। यदि मेरे प्रियो उस टाइम में प्रभु यीशु मसीह लाजर का नाम ना लिया होता तो उस जगह में जितने भी मुर्दे थे वे सब जी उठता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह लाजर को नाम लेके जिलाया था। परमेश्वर के आवाज में शक्ति है, परमेश्वर के आवाज में सामर्थ है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह इस जगह में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को जिलाया, लाजर को नाम लेके उठाया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे, हालांकि प्रभु यीशु मसीह और भी कई जगहों में जिलाया मुर्दों को, लेकिन मेरे प्रियो ये क्या था? ये व्यक्तिगत तौर पर था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब बादलों में आएंगे, तब प्रभु यीशु मसीह जब आवाज देंगे तो ये सर्वव्यापी होगा, हर एक के लिए होगा। जितने भी मसीह यीशु का बाट जोते हैं, जो कलीसिया यीशु के आशा में है, यीशु के आगमन के लिए तैयार है, उन सारे कलीसिया को उठा लिया जाना होगा। यह आवाज विश्वव्यापी होगा। आप कोई भी देश में क्यों ना हो, आप कोई भी जगह में क्यों ना हो, यदि आप मान लीजिए एक वैज्ञानिक है, आप चांद में गए हैं और आप एक विश्वासी है, और उस टाइम में प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ बादलों में, तो वहां पर रहने के टाइम में भी आप एक अलग शरीर को धारण करेंगे, प्राप्त करेंगे, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आप बादलों में आएंगे, क्योंकि यह विश्वव्यापी होगा। जहां भी रहे विश्वासी भाई बहन, उसी जगह में हम देखते हैं आपके लिए प्रभु यीशु मसीह का पुकार सुनाई देगा। उस जगह पर आप सुन पाएंगे और आप मसीह से मिलने के लिए एक नया देह को धारण करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की आवाज, और हम देखते हैं प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। यस, प्रधान दूत। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रधान दूत भी आएंगे। यस, प्रधान दूत। कई जगहों में इस स्वर्गदूत को हम देखते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के जब जन्म हुआ, आज से 2000 साल पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस संसार में आया, और जब उसका जन्म हुआ, जन्म होने के टाइम में हम देखते हैं उस जन्म के स्थान में दूत को हम देखते हैं। उसके बाद मिस्र के लिए जब प्रस्थान हो रहे थे, उस टाइम में हम देखते हैं किसको? प्रधान दूत को, जब मिस्र के लिए जा रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं परीक्षा के टाइम में, जब प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा हो रहा था शैतान के द्वारा। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम देख सकते हैं। तो परीक्षा में जब प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुए और शैतान जब वहां से चला गया, तब दूत आके प्रभु यीशु मसीह का सेवा टहल करते हैं। फिर हम देखते हैं गतसमनी बागीचा में स्वर्गदूत आके प्रभु यीशु मसीह का सेवा करते हैं प्रार्थना के पश्चात। फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के टाइम में, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के टाइम में भी हम दूत को देखते हैं। प्रियो, इस प्रकार कई जगहों में स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह के जब आगमन होंगे, कलीसिया को उठाने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उस समय में भी हम देखते हैं प्रधान दूत आएंगे। ये प्रधान दूत कौन है प्रियो? ये मिकाएल है। और प्रधान दूत को आने का क्या आवश्यकता है? प्रियो, हम भली भांति जानते हैं कि शैतान का अभी वासस्थान कहां पर है। शैतान अभी कहां पर निवास करते हैं? मध्य आकाश में। शैतान मध्य आकाश में अभी क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं। उसका डेरा मध्य आकाश में है, लेकिन ज्यादा टाइम मध्य आकाश में शैतान रह नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जब महिमा में आएंगे, तब उसको वहां से गिरा देंगे और उनका अंत बहुत ही भयंकर होगा। सो अभी वर्तमान में शैतान का निवास स्थान मध्य आकाश है,
और शैतान किसी भी प्रकार का कुछ भी रुकावट ना डाले, कुछ भी गड़बड़ ना करे, इसलिए प्रधान दूत भी प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे। प्रियो, शैतान का इतिहास रहा है, कई बार शैतान मध्य आकाश में गड़बड़ किया है। जब दानियल प्रार्थना कर रहे थे, एक बार दानियल के प्रार्थना का जवाब, उत्तर शैतान मध्य आकाश में रोक लिया था। यस, और जब दानियल कंटिन्यू प्रार्थना करते रहा, तब हम देखते कि परमेश्वर प्रधान दूत को भेज के शैतान के हाथों से संदेश जो है उत्तर लाने वाले दूत को छुड़ाता है। देखिए, इसमें से भी हम कुछ सीख सकते हैं। जो स्वर्गदूत को शैतान रोक के रखा था, उनके पास भी शक्ति था, सामर्थ्य था, चाहे तो शैतान से लड़ के आ सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रियो, इससे पता चलता है कि परमेश्वर जिसको जो काम देते हैं, उसको वही काम विश्वास योग्यता के साथ करना चाहिए। आपको परमेश्वर जो भी काम दिया, उस काम को आपको करना है। मान लीजिए, जो जवान है हमारे देश के, सैनिक है, वे आतंकवादी को मार सकते हैं हमारे देश को, ताकि आतंकवादी लोग बर्बाद ना करें। लेकिन क्या आप मार सकते हैं? हम मार सकते हैं? नहीं, हम नहीं। सरकार जिसको जो काम करने के लिए अनुमति दिया है, अधिकार दिया है, उसको वो काम करना है। वे लोग वो काम कर सकते हैं, लेकिन हम आप नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर जिस दूत को जो अधिकार दिया है, वे दूत विश्वास योग्यता के साथ वो सारे काम करते हैं। लड़ने वाले दूत लड़ते हैं, संदेश पहुंचाने वाले दूत संदेश पहुंचाते हैं। स्वर्ग में हम देखते हैं, जो रात दिन परमेश्वर का आराधना करने वाले दूत हैं, वे आराधना परमेश्वर का दिन रात करते हैं। सो यहां पर हम देखते हैं कि प्रधान दूत आके उनको छुड़ाया, और दानियल का इस प्रकार उनको प्रार्थना का उत्तर मिला। और उस जगह में हम देखते हैं कि कितना ही अच्छा बात लिखा हुआ है। वहां पर कहते हैं कि दानियल, जिस दिन तू प्रार्थना किया, उसी दिन परमेश्वर तेरा प्रार्थना सुन लिया। प्रियो, हम जब प्रार्थना करते हैं, उसी टाइम परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, शैतान हमारे प्रार्थना का उत्तर को रोक लेता है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी प्रार्थना करेंगे, वह प्रार्थना का जवाब परमेश्वर निश्चय ही देंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में, वचन के विरुद्ध में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ऐसे प्रार्थना का जवाब नहीं देंगे, नहीं देता परमेश्वर। सो इसीलिए आप जो भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वे सारे प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर आपको निश्चय ही देंगे। और याद रहे, यदि कई बार आपको प्रार्थना का उत्तर मिलने में देर हो रहा है, तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि शैतान उस प्रार्थना का उत्तर लाने वाले दूत को रोक के रखा होगा मध्य आकाश में। सो मेरे प्रियो, रैप्चर के टाइम में किसी प्रकार का कुछ भी रुकावट ना हो, इसलिए प्रधान दूत भी आएंगे। ये स्वर्गदूत कौन है? प्रियो, स्वर्गदूत भी परमेश्वर का सृष्टि है। स्वर्गदूत के बारे में यदि आपको और भी ज्यादा जानना है, तो मेरा चैनल में बहुत सारे वीडियोस है स्वर्गदूत के बारे में, आप जाके देख सकते हैं। डिटेल में मैंने बताया स्वर्गदूत के बारे में, उनका स्वभाव के बारे में, उनका कार्य के बारे में, उनका सृष्टि के बारे में, उसका व्यक्तित्व के बारे में सारे बातें बताया हुआ है। आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रधान दूत भी प्रभु यीशु मसीह के साथ आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि तुरही फूंकी जाएगी। यस, तुरही का भी बहुत ही महत्व है। तुरही एक प्राचीन वाद्य यंत्र है। हालांकि अभी बहुत सारे नया वाद्य यंत्र आ चुका है, लेकिन उस टाइम प्राचीन काल में हम देखते हैं कि तुरही एक बहुत ही विख्यात वाद्य यंत्र था। अभी भी एक बहुत अच्छा वाद्य यंत्र है। कुछ कुछ जगह में तुरही बजाया जाता है, तुरही को उपयोग किया जाता है, लेकिन प्राचीन समय में इसका एक अलग ही महत्व था। तो यहां पर हम देखते हैं कि तुरही फूंकी जाएगी। और जब हम पुराना नियम में देखेंगे,
तो तुरही का भी एक महत्व था। जब इसराइली कहीं पर प्रस्थान होते थे तो इसराइलियों को इकट्ठा करने के लिए तुरही फूंका जाता था। जब इसराइली तुरही की आवाज सुनते थे तो वे प्रस्थान होने के लिए इकट्ठे होते थे। आज कुछ कुछ चर्च है घंटी ना, कुछ कुछ चर्च में हम देखते हैं कि घंटी बजाता है। जब घंटी का आवाज आएगा तो सब कोई समझ जाएंगे अभी वर्शिप का टाइम है, चलो भाई चलो। अभी कुछ कुछ चर्च घंटी बजा के विश्वासियों को बुलाता है। प्रेज गॉड। प्रियो, हमें घंटी की आवाज सुन के नहीं, हमें दिल से, हमें सच्चाई के साथ, परमेश्वर के प्रेम से, हमें सही टाइम से पहले हमें परमेश्वर के भवन पहुंचना है। घंटी का आवाज इंतजार मत कीजिए। बहुत कोई ऐसा है विश्वासी भाई बहन, अगर जितना टाइम में परमेश्वर का वर्शिप शुरू होगा उसका 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा लेट में पहुंचेंगे। लेट में मत आइए। आप याद रखिए, जिस टाइम में परमेश्वर का वर्शिप शुरू होता है, जो टाइम आराधना के लिए रखा जाता है, उसी टाइम में परमेश्वर उस जगह में मौजूद होते हैं। और आप जब बाद में पहुंचते हैं तो आप किसका अपमान कर रहे हैं? परमेश्वर का। इसलिए आप कोशिश कीजिए, जो टाइम है वर्शिप का, उससे पहले आप चर्च में जाइए। उससे पहले जाके प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का स्तुति करते रहिए बैठ के। ये अच्छा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा प्रियो, जो है इसराइली एकत्रित होते थे जब तुरही का शब्द सुनते थे। उसके बाद मेरे प्रियो, तुरही का आवाज जो है परमेश्वर की उपस्थिति को भी दर्शाता है। और प्रेरित पौलुस कहते हैं, परमेश्वर का अंतिम तुरही बोल के कहते हैं, यह तुरही अंतिम तुरही कहते हैं प्रेरित पौलुस। और याद रखिए, ये जो तुरही है, ये तुरही वह 7 तुरही नहीं है जो पृथ्वी पर महाक्लेश के समय में फूंका जाएगा। वह अलग है। वह तुरही जब फूंका जाएगा तो पृथ्वी पर दंड देने के लिए, लेकिन यह तुरही अलग तुरही है। इस तुरही को इसलिए बजाया जाएगा ताकि विश्वास से जी उठे। और जो लोग जीवित है वे जीवित ही स्वर्गीय देह को धारण करके प्रभु से आकाश में मिलने के लिए, बादलों में मिलने के लिए जाएं। इसीलिए यह तुरही बजाया जाएगा। ये तुरही और हम देखते हैं महाक्लेश के टाइम में जो 7 तुरही है, दोनों अलग अलग है। तो यहां पर हम देखते हैं तुरही का शब्द, तुरही फूंकी जाएगी। यस। तो यहां पर क्या क्या बातें होंगे? पहला, प्रभु यीशु मसीह के शब्द, प्रधान दूतों का शब्द, और जब तुरही फूंकी जाएगी तब हम देखते हैं कि जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, वे पहले स्वर्गीय देह को धारण करेंगे। उसके पश्चात उस टाइम में हम जितने भी जीवित पवित्र लोग हैं, हम एक स्वर्गीय देह को धारण करेंगे। और ये सारे कार्य जो है प्रियो, ये पलक झपकते ही हो जाएंगे। कितना टाइम लगेगा? पलक झपकने में जितना टाइम लगता उतना ही टाइम में सारे बातें हो जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो प्रियो, कलीसिया का एकाएक उठा लिया जाना कब होगा? क्या महाक्लेश के बाद में होगा या महाक्लेश के पहले? कुछ अगवे मानते हैं कि कलीसिया का उठा लिया जाना या रैप्चर महाक्लेश के बाद होंगे, जो कि हमें परमेश्वर के वचन बताती है कि पहले मसीह का आगमन होगा। जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल को गहराई से पढ़ेंगे तब आप समझ सकते हैं कि पहले रैप्चर होगा, उसके बाद महाक्लेश आएंगे। उसका कुछ कारण है। जब हम देखेंगे प्रियो महाक्लेश के बारे में, महाक्लेश एक ऐसा क्लेश का श्रृंखला है जो ना तो पहले कभी इतना भारी क्लेश आया था और ना कभी बाद में ऐसा भारी क्लेश आएंगे। मतलब महाक्लेश क्लेशों का श्रृंखला है। ये भारी क्लेश है, ये दंड का समय होगा, लिखा है। तो प्रियो,
परमेश्वर का वचन बताती है कि मसीह में दंड की आज्ञा नहीं है। सो यदि मसीह में हमें दंड की आज्ञा नहीं है तो हम कैसे महाक्लेश में रुक सकते हैं? नहीं रुक सकते हम। प्रियो, कलीसिया उठा लिया जाने के बाद ही महाक्लेश का आरंभ होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। हां, परमेश्वर विश्वासियों को दंड देते हैं, ताड़ना देते हैं। सतावट मसीहों में आता है। ये क्यों आता है? ताकि अन्य जातियों के साथ दंड में हम उनके साथ सहभागी ना हो, उनके साथ हम परीक्षित ना हो, उनके साथ हम दुख ना उठाए। इसीलिए परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं। इसीलिए परमेश्वर कभी कभी दुख, तकलीफ, परीक्षा हमारे जीवन में आने देता, हमें सुधारने के लिए, हमें सिद्ध बनाने के लिए। हम कभी कभी अपने बच्चों को क्या करते हैं? मारते हैं। लेकिन हम क्रूरता से नहीं मारते हैं, प्यार से मारते हैं। और उसको हम शासन कहते हैं, शासन करते हैं हम बच्चे को। क्यों करते हैं? उसका चरित्र अच्छा होने के लिए, उसका चरित्र निर्माण करने के लिए। और यह शासन बच्चों के लिए उचित है, बच्चों को शासन करना भी चाहिए, लेकिन क्रूरता से नहीं मारते। क्रूरता से आप बच्चों को मारते हैं क्या? नहीं मारते। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार दुख तकलीफ को लाते हैं, हमें सुधारने के लिए, हमें ठीक करने के लिए। कई बार फलदायी वृक्ष को छांटा जाता है। क्यों छांटा जाता है? ताकि और ज्यादा फल लाए। ठीक इसी प्रकार मसीहों के जीवन में दुख, तकलीफ, सतावट आते हैं, वह हमारे उन्नति के लिए है, वह हमारे लाभ के लिए है। परंतु यह जो भी सतावट है, जो तकलीफ है, ये महाक्लेश नहीं है। महाक्लेश भारी क्लेश होगा, वो नहीं है एक क्लेश, सतावट। क्योंकि परमेश्वर कभी भी मसीहों को दंड नहीं देंगे। जो मसीह यीशु में है, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए दंड का आज्ञा नहीं है। उनको अन्य जातियों के साथ दंड नहीं दिया जाएगा। सो यहां पर हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, यहां पर हम देखे हैं कि मसीह में दंड की आज्ञा नहीं है। और महाक्लेश क्यों दिया जाएगा? जातियों को दंड देने के लिए। इसीलिए कलीसिया उठा लिया जाने के बाद ही मसीह विरोधी आएंगे या महाक्लेश का प्रारंभ होगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रियो, जब आप पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय का 3 से 7 तक के वचनों को, वहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब तक इस संसार में है तब तक ख्रिस्ट विरोधी प्रकट नहीं होंगे। सो पवित्र आत्मा रोक के रखा है और रोके रहेंगे। पवित्र आत्मा उठा लिया जाने के बाद ही हम देखते हैं कि महाक्लेश प्रारंभ होगा, उससे पहले नहीं होगा। और आप सोचिए, पवित्र आत्मा को परमेश्वर क्यों दिया है? किसके लिए दिया है? हमारे लिए, कलीसिया के लिए। कलीसिया जो मसीह का दुल्हन है, उसको तैयार करने के लिए। और क्या पवित्र आत्मा कलीसिया को छोड़ के चली जाएगी पहले? ऐसा नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा कलीसिया को लेके जाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे कलीसिया को उठाने के लिए, उस टाइम हम देखते हैं कि कलीसिया उठा लिया जाने के समय में पवित्र आत्मा भी पृथ्वी छोड़ के चला जाएंगे। उसके पश्चात ही ख्रिस्ट विरोधी प्रकट होंगे और महाक्लेश का प्रारंभ होंगे। सो कलीसिया उठा लिया जाएंगे पहले। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा करते हैं। फिलदेल्फिया जो कलीसिया है, जब आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 10 पद में लिखा है, तू धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार में आने वाला है। इस जगह पर इस शब्द का गौर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें उस परीक्षा के घड़ी में बचा रखूंगा। प्रभु ने नहीं कहा कि मैं छिपा रखूंगा। छिपा रखूंगा कहा? नहीं, बचाऊंगा।
बचाएंगे परमेश्वर। इसका अर्थ है महाक्लेश के समय में कलीसिया पृथ्वी के बाहर होंगे। पृथ्वी पर विश्वासी नहीं रहेंगे, रैप्चर होंगे पहले, उसके बाद हम देखते हैं महाक्लेश आएंगे। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे, देखिए मेरे प्रियो, कलीसिया परमेश्वर का प्रेम का विषय है। परमेश्वर कलीसिया से प्रेम करते हैं, इसीलिए कभी भी परमेश्वर कलीसिया को दंड देने के लिए महाक्लेश के टाइम में नहीं छोड़ेंगे। उससे पहले ही परमेश्वर कलीसिया को उठा लेंगे। इसका बहुत सारा उदाहरण है। जैसे लूत और उसके परिवार को जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश किया, उससे पहले परमेश्वर लूत और उसका परिवार को वहां से निकाला। उनको निकालने के पश्चात ही परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश किया। फिर हम देखते हैं नूह के बारे में। नूह और उसका परिवार को परमेश्वर बचाया पहले, उसके पश्चात पृथ्वी को जल प्रलय से नाश किया। राहाब को देखिए, पहले राहाब को एरिहो से परमेश्वर निकाला, उसके पश्चात एरिहो को परमेश्वर नाश किया। ठीक इसी प्रकार पहले कलीसिया को परमेश्वर उठा लेंगे, उसके पश्चात इस पृथ्वी में परमेश्वर महाक्लेश को आने देंगे। ख्रिस्ट विरोधी प्रकट होंगे। प्रियो, जितने भी परमेश्वर का पवित्र लोग हैं, वे लोग कभी भी संसार के साथ दंडित नहीं होंगे। यदि आप धर्मी है, यदि आप उद्धार पाके परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप एक सच्चे मसीही है, तो प्रियो आपको महाक्लेश में रुकना नहीं पड़ेगा। यस, आपको एक सच्चा विश्वासी होना है, आपको एक सच्चा मसीही होना है। मसीह यीशु का अनुकरण आपको करना है। बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जिनके मुंह से खराब खराब शब्द सुनते हैं। उनको कई बार मैंने टोका भी कि आप इस प्रकार के बात क्यों बोल रहे हैं, अपना बात व्यवहार को थोड़ा सुधारिए। वे लोग कहते हैं, बहाना देते हैं कि हम संसारिक लोगों के बीच में काम करते हैं। संसार में काम करते हैं, संसारिक लोग हमारे इर्द गिर्द में रहते हैं, इसीलिए हमारा ऐसा बोली हो गया है। उनके मुंह से गाली निकल जाता है कभी कभी। तो क्या यह सटीक है? प्रियो, यह सटीक नहीं है। यह एक बहाना है। नूह से हमें सीखना चाहिए, लूत और उसका परिवार से सीखना चाहिए, नूह और उसका परिवार से सीखना चाहिए, और भी पवित्र परमेश्वर का बहुत सारे पवित्र भक्त हैं, उनसे सीखना चाहिए। वे लोग बुरे लोगों के बीच में होने के बावजूद भी कभी भी उन्होंने बुराई के बदले बुराई नहीं किया। उन्होंने कभी भी गाली नहीं दिया, निंदा नहीं किया, गलत शब्द नहीं निकाले, जबकि उनके आसपास के लोग इतना भयंकर बुरे थे, इतना भयंकर बुरे थे। परमेश्वर का जो नियम है उसी को तोड़ के रख दिया था। इतना भयंकर बुराई जो परमेश्वर के दृष्टि में पहुंच गया था। उनके बीच में रहते हुए भी वे लोग एक जीवित गवाह था, परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता था, परमेश्वर के बारे में बताता था, परमेश्वर के सच्चाई के राह दिखाता था, परमेश्वर का सच्चाई का प्रचार करता था। हमारा जिंदगी भी ऐसा ही होना चाहिए। हम जहां भी रहे, आप बुरे लोगों के बीच में रहो या आप कहीं भी रहो, आपके जीवन में जो मसीह का ज्योति है वह ज्योति चमकना चाहिए। आप में उनका गुण नहीं आना है, आपका गुण जो मसीह आप में बसा है, उनका स्वभाव लोगों में आना चाहिए। आपका बात व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका क्रिया देख के लोग परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। आपका स्वभाव मसीह यीशु के जैसा होना चाहिए, ना कि आप उनके समान बनो, संसारिक लोगों के समान। जहाज, आप देखें जहाज पानी के ऊपर में रहता है, पानी के ऊपर में चलता है, लेकिन कभी भी आप देखें पानी जहाज के अंदर में आने का नहीं। जिस टाइम में पानी जहाज के अंदर में आ जाएगा, उसी टाइम जहाज पानी में डूब जाएगा।
जहाज पानी के ऊपर में ही चलता है, लेकिन पानी को कभी भी अपने अंदर में आने नहीं देता। ठीक उसी प्रकार बेशक हम इस संसार में रहेंगे, लेकिन सांसारिकता हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, पाप हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, बुराई हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। हम मसीह का है, हम मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हम में है, इसलिए हमारा जीवन एक जीवित उदाहरण होना चाहिए। तो लूत उसका परिवार को पहले वहां से निकाला, नूह और उसका परिवार को पहले बचाया, राहाब को पहले एरियो से निकाला, उसके बाद उन सारे जगहों में परमेश्वर दंड दिया, उन सारी जगहों को परमेश्वर नाश किया। महाक्लेश का जो अध्याय है, प्रकाशित वाक्य, जब आप पढ़ेंगे 6 अध्याय से 19वां अध्याय तक, ये सारे अध्याय महाक्लेश का अध्याय है। और इन महाक्लेश के अध्यायों में जब आप पढ़ेंगे, आपको कहीं भी कलीसिया शब्द नहीं मिलेगा। हाँ, आपको संत शब्द मिलेगा, लेकिन कलीसिया शब्द नहीं है, क्योंकि महाक्लेश से पहले ही कलीसिया उठा लिया जाएंगे। ये संत लोग कौन होंगे प्रियो? ये संत कुछ छूटे हुए मसीह हो सकते हैं, छूटे हुए मसीही हो सकते हैं, जो अपने अयोग्यता के चलते छूट जाएंगे। ऐसे बहुत सारे भाई बहन होंगे। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप तैयार रहिए, मसीह के आगमन में आप छूटना नहीं चाहिए। एक बहन हमारे चर्च में दर्शन देखी है कि महाक्लेश आया है, भारी क्लेश, परमेश्वर आसमान से आग बरसा रहा है, और वो बहन बाहर में जाके प्रचार कर रही है कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। इसका मतलब क्या मेरे प्रिय? इससे यह पता चलता है कि वो बहन छूट जाएगी मसीह के आगमन में, वो छूट जाएगी वो बहन। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि अगर प्रभु का अनुग्रह रहा तो मसीह के लिए उसको शहीद होना पड़ेगा। लेकिन अभी समय है, अभी यदि हम अपने आप को, अपना जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार गढ़ेंगे, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन का बाट जोहेंगे, तो प्रियो हमें महाक्लेश में जाना नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हम देखते कुछ विश्वासी छूटे गए, सब नहीं। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं वे लोग नहीं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, जो थोड़ा बहुत पाप कर लेते हैं, वे लोग बाद में समझ जाएंगे। उनका जो है मेरे प्रियो जीवन में मसीह का प्रेम जगेगा, वे सुधर जाएंगे और मसीह के लिए खड़े होंगे। और हम देखते हैं जो चुने हुए इस्राएली लोग हैं, यस, इस्राएली पहले क्या करेंगे? पहले ख्रिस्ट विरोधी को अपना मसीहा समझेंगे, ख्रिस्ट विरोधी को अपना शांति का राजकुमार समझेंगे। लेकिन मेरे प्रियो 3.5 साल के पश्चात वे समझ जाएंगे कि ख्रिस्ट विरोधी उनका मसीहा नहीं है, उनका मसीहा यीशु मसीह है। तब ख्रिस्ट विरोधी का वे लोग विरोध करेंगे और ख्रिस्ट विरोधी इनको सताएंगे, यातनाएं देंगे। और हम देखते हैं इस्राएली क्या करेंगे? परमेश्वर के लिए खड़े होंगे और मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन देंगे। ये लोग संत लोग हैं, जिनके माथे में परमेश्वर मुहर लगाएंगे। हम देखते हैं जब आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का मुहर लगा हुआ लोग, यस, ये लोग संत लोग हैं। महाक्लेश के टाइम में कलीसिया नहीं रहेंगे, जो मसीह का बाट जोते हैं वे लोग नहीं रहेंगे। छूटे गए कुछ मसीही और इस्राएली, वे लोग प्रभु के लिए खड़े होंगे, प्रभु के लिए अपना जान भी देंगे। ये लोगों के बारे में बताया गया। उसके बाद हम देखते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो किसी भी समय में आ सकता है। यस, प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह किसी भी समय में आ सकता है। आप बताइए, पहले यदि महाक्लेश होंगे तो बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो सही आंकड़ा निकाल लेंगे कि मसीह का आगमन कब होंगे, तो फिर इस वचन का कुछ मायने नहीं रहता। प्रभु ने कहा मैं किसी भी समय आ जाऊंगा, मैं चोर के समान आऊंगा, तो कैसे होगा? शब्द पहले ही जान जाएंगे कि प्रभु आने वाला है, प्रभु का आगमन होने वाला है। इसीलिए यह संभव है कि पहले मसीह का आगमन होगा, उसके पश्चात महाक्लेश प्रारंभ होगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसा टाइम में आएंगे जिस समय के बारे में हम सोचते भी नहीं होंगे।
जिस समय के बारे में हम जानते भी ना होंगे, उस समय में प्रभु यीशु मसीह आएंगे बादलों में कलीसिया को एकाएक उठा लेने के लिए। सो इसीलिए हमें हर समय हर पल तैयार रहना चाहिए, ताकि जब भी हमारा मसीहा आए हम उनके साथ स्वर्ग में उठा लिया जाने पाए। आप तैयार रहो, हर वक्त हर पल मसीह के लिए जियो, पाप से बुराई से दूर रहो। हमें उद्धार पाके प्रतिदिन उद्धार पाना है। देखिए, हर दिन हमारे जीवन में पाप के परीक्षा आएंगे, इसलिए हर दिन हमें उद्धार पाना है, तो ही हम आखिरी उद्धार पाएंगे। आखिरी उद्धार कब पाएंगे? जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में हमें लेने के लिए आएंगे, वह हमारा आखिरी उद्धार होगा। उसके पश्चात और हमारे जीवन में पाप का परीक्षा नहीं होगा, हमारे जीवन में दुख नहीं रहेंगे, तकलीफ नहीं रहेंगे, हमारे जीवन में कुछ भी कमियां नहीं रहेंगे। अभी हमारे शरीर में कई प्रकार का कमियां हो सकता है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का आंख नहीं है, लेकिन एक समय आएगा जब शरीर के सारी कमियां दूर हो जाएगा। हम एक ऐसा महिमा युक्त शरीर को धारण करेंगे, जो शरीर कभी ना मरेगा, जो शरीर कभी नाश नहीं होगा, जो शरीर अमर होगा, जो शरीर अनंत होगा। ऐसा शरीर, ऐसा स्वर्गीय देह को हम धारण करेंगे। इसलिए हर पल हमें चौकस रहना है, हर पल हमें मसीह के लिए जीना है। मसीह के लिए मरना आसान है, परंतु मसीह के लिए जीना कठिन है। मसीह के लिए जीने का अर्थ है हर दिन मसीह के लिए मरना, हर दिन हमें पाप के लिए मरना होगा। यही है मसीह में जीने का अर्थ। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, इसलिए हर पल हमें तैयार रहना है। और इसीलिए महाक्लेश से पहले मसीह का आना होगा। उसके बाद जब हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वें अध्याय का 9वां और 10वां पद, वहां पर हम देखते हैं कलीसिया मसीह का दुल्हन है। प्रियो, दुल्हन प्रेम का विषय है, ना कि दंड का विषय। ये एक अलंकारिक शब्द का प्रयोग किया गया है। सो कलीसिया मसीह का दुल्हन है, इसीलिए कलीसिया मसीह का प्रेम का विषय है, ना कि दंड का। इसलिए कलीसिया महाक्लेश से नहीं गुजरेंगे। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे, आप पढ़िए, जब जेरेमिया उसका 30 का 7 जब आप पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं कि ये याकूब का दंड का समय है, संकट का समय है। किसका? याकूब का, यानी इस्राएल का। यस, महाक्लेश इस्राएल को दंडित करेंगे महाक्लेश के टाइम में, कलीसिया को नहीं। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे एहेजकेल उसका 30 अध्याय का 3रा पद, वहां पर हम देखते हैं कि जातियों के दंड का समय होगा। तो किसके लिए? इस्राएलियों का संकट का समय और जातियों को दंड देने का समय है, ना कि कलीसिया का। मेरे प्रिय, इन सारे बातों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कलीसिया का एकाएक उठा लिया जाना महाक्लेश से पहले होंगे, और जब कलीसिया उठा लिया जाएंगे, पवित्र आत्मा पृथ्वी छोड़ के चले जाएंगे, उसके पश्चात महाक्लेश का प्रारंभ होगा 7 साल के लिए। महाक्लेश का टाइम कितना साल है? 7 साल। उसके बाद मसीह का 1000 साल का शासन, और भी बहुत सारे बातें हम लोग बाद में देखेंगे। सो पहले याद रखिए पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा, उसके बाद ही महाक्लेश आए होंगे। इसलिए अपने आप को तैयार रखिए। प्रियो, अभी पवित्र आत्मा हमें मदद करने के लिए है, पवित्र आत्मा हमें गाइड करने के लिए है, पवित्र आत्मा अभी हमें शक्ति देते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा पृथ्वी छोड़ के चले जाएंगे, सारे विश्वासी भाई बहन जो मसीह का दुल्हन है पृथ्वी छोड़ के चले जाएंगे, तब कितना कठिन होगा आपके लिए मसीह के लिए खड़ा रहना। तब ख्रिस्ट विरोधी अपना अंक तैयार करेंगे। यदि आप उस चिन्ह को नहीं लेते हैं, आप लेन देन नहीं कर सकते। आपके लिए बहुत एक कठिन समय आने वाला है यदि आप छूट जाएंगे तो। इसलिए आज ही टाइम है, अभी टाइम है उद्धार पाने का, अभी टाइम है परमेश्वर के लिए अपना जीवन देने का, प्रभु को अपना जीवन समर्पित करने का। इसलिए यहूदा उसका 21 और 22 वचन में, 20 और 21 वचन में बहुत ही सुंदर लिखा है, अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए
परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो और मसीह यीशु का आगमन का बाट जोते रहो। यस, हमें विश्वास में हर दिन बढ़ना है, आत्मा में हमें प्रार्थना करते रहना है और परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखना है और प्रभु यीशु मसीह के आगमन का बाट जोते रहना है। आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। प्रिय प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाला है, बहुत ही निकट है उसका आगमन। क्योंकि बाइबल में जो चिन्ह बताया गया, सारे चिन्ह धीरे धीरे पूरा हो रहा है, सारे चिन्ह पूरा हो रहा है। इसलिए प्रभु कभी भी आ जाएंगे, अभी इसी वक्त भी प्रभु आ सकता है। इसलिए अभी तैयार हो जाइए मसीह के लिए।